सात दरवाजे, सात परीक्षा, सात अलग अलग गुत्थियां। मन में अपने आचार्य और गुरु का स्मरण करते हुए विवेचना उन दरवाजों की तरफ बढ़ती है। मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कैसे भी करके उसको सात दरवाजों को भिन्न भिन्न गुत्थियों को हल करके अपने सखी राजकुमारी रुद्रलेखा को उस दूत दैत्य त्रिलोकियासुर से चंगुल से आजाद करवाना है। और पूर्ण आत्मविश्वास लिए जब विभीषणा पहले दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाजे ने विभीषणा का नाम लेते हुए उसका पूरा परिचय दिया, जिससे एक बार के लिए विभीषणा सकबकाई और दरवाजे को उसके बारे में इतना सब कैसे मालूम। विचारों को देर बिन में ना खोते हुए आत्मविश्वास के साथ विभीषणा ने पहले जादुई दरवाजे से उसे दूसरी तरफ जाने देने का अनुरोध किया, जिस पर दरवाजा उससे बोला, अगर तुम मुझसे सवाल के ठीक ठीक जवाब दोगी, मुझे संतुष्ट कर पाई तो मैं अवश्य खुल जाऊंगा और तुम्हें दूसरी तरफ जाने दूंगा। पर सवाल पूछने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर तू एक बार शुरू कर दिया तो बिना इसे पूरे किए वापस नहीं जा सकोगी। अगर तूने गलत जवाब दिया या मैं तुम्हें जवाब से संतुष्ट ना हुआ तो हमेशा के लिए तू भी यहीं फंस के रह जाओगे। अब भी तुम वापस लौटना चाहो, जाना चाहो तो जा सकती हो, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। दरवाजे के बाद संकल्पित विभीषणा आत्मविश्वास के साथ बोली, हे जादुई दरवाजे, मैं यहाँ आपस जाने के लिए नहीं आई हूँ और ना ही मुझे किसी प्रकार का कोई भ्रम है। हे जादुई दरवाजे, अब बिना देरी किए हुए बताओ क्या है तुम्हारी पहेली। विवेचना की आत्मविश्वास भरे जवाब को सुन दरवाजा बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो बताओ मुझे, क्या किसी इंसान के भाग को बदला जा सकता है? भाग का लिखा मिटाया जा सकता है? नियति को गलत सिद्ध किया जा सकता है? दरवाजे की बात सुन कुछ देर रुक कर विवेचना बोली, हाँ, भाग का लिखा मिटाया जा सकता है और नियति को गलत सिद्ध किया जा सकता है। दरवाजा बोला, कैसे? तब विभीषणा पूर्व में घटी एक सत्य घटना उस दरवाजे को सुनाना प्रारंभ करती है। यह घटना तब की है जब सच्चे आशी मुनि हुआ करते थे, सीधे परमात्मा के साथ उनके वार्तालाप होता था। ऐसे ही एक मुनि थे जो एक बात के लिए प्रसिद्ध थे, उनके वार्ता सीधे परमात्मा के साथ होता है। एक दिन मुनि जब गंगा तट पर ध्यानस्थ थे, तभी रोती हुई एक स्त्री उनके पास आई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, हे महात्मानंद, मेरी कोई संतान नहीं है, लोग मुझे बांझ कहकर चिढ़ाते हैं। क्या आप भगवान से पूछ सकते हैं क्या मेरे भाग में संतान सूक्ष्म नहीं है? संत ने ध्यान किया और भगवान से पूछा। भगवान बोले, उस स्त्री के भाग में कोई संतान नहीं है। जब संत ने ये बात बोला स्त्री को तो वो बहुत दुखी हुई और बोझ हृदय से बहते नेत्रों के साथ वापस अपने घर लौट गई। कुछ दिन बाद एक अन्य साधु उस स्त्री के घर के पास आवाज आवाज लगाता हुआ जा रहे थे, भूखे को रोटी खिलाओ और बदले में जो चाहे वो ले लो। साधु की बात जब स्त्री के कानों में पड़ी तो दौड़कर बाहर आई और साधु की आवाज लगाकर अपने घर बुलाई और उसे अच्छे से भोजन आदि करवाया। उस स्त्री की सेवा से खुश होकर जाते हुए साधु उस स्त्री के कहे अनुसार उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और चला गया। कुछ ही दिनों बाद भगवानों की कृपा से उस स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया और तय समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म दिया। कुछ साल बाद जब भगवान से वार्ता करने वाले वो मुनि स्त्री के गांव से गुजरा तो उस स्त्री को बच्चे के साथ देख वो बड़ा अचंभित हुआ। अचरज के साथ वो भगवान के पास गया और बोले, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि उस स्त्री के भाग में संतान नहीं है, फिर ये कैसे हुआ? मुनि के बात सुन भगवान ने मुनि को एक थाली और एक चाकू दिया, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो इस थाली में इंसान का मांस लेकर आओ। मुनि गांव गांव घूमा और लोगों से कहा, भगवान ने मांगा है, क्या कोई अपने शरीर का थोड़ा मांस दे सकता है? लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। आखिरकार एक सच्चा भक्त सामने आया और बोला, अगर भगवान की मर्जी है तो मेरा मांस ले लो। ये वही साधु था जिसने वो स्त्री को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। मुनि के कहने पर उस नौजवान साधु ने चाकू से अपने शरीर का मांस काटकर थाली में रख दिया। मुनि खुशी खुशी वो थाली लेकर भगवान के पास गया और बोला, लीजिए प्रभु, अब कृपया मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान जी बोले, तुम खुद भी तो इंसान हो, फिर तूने अपना मांस क्यों नहीं दिया? इस बात का मुनि के पास कोई जवाब नहीं था। आगे भगवान जी बोले, जिसने मुझे नाम मात्र से ही अपना सब कुछ काट कर दे दिया, मैं उस नौजवान साधु की बात को कैसे भला काट सकता हूँ? बस उसी की वजह से मैंने उस स्त्री को संतान सुख दिया था। जो मुझ पर पूरी तरह विश्वास करता है उसके लिए मैं खुद का लिखा हुआ भी भाग बदल देता हूँ।
इतनी कथा सुनाकर विवेचना उस दरवाजे से बोली, उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर उदाहरण सहित मिल गया होगा। विवेचना की बात सुन दरवाजे बोला, बहुत खूब लड़की, तूने मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया, पर थोड़ा संभल कर, आगे आने वाले दरवाजों की परीक्षा और भी कड़ी हो सकती है। इतना कहकर धड़ धड़ करता हुआ प्रथम दरवाजा खुल गया। आत्मविश्वास लबालब विवेचना प्रथम दरवाजे को पार करती हुई दूसरे दरवाजे के समक्ष पहुंच जाती है और कहती है, बताओ द्वितीय जादुई दरवाजे, तुम्हारे क्या गुत्थी है? कोई सवाल जवाब या अन्य कुछ? दूसरा दरवाजा बोला, मुझे पार करने के लिए भी तुम्हें सवाल का ही जवाब देना होगा, पर उससे पहले मैं एक कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान लगाकर सुनना। अंगद देर में एक बसंत और संत दो भाई थे। बसंत बड़ा था और संत छोटा। दोनों बहुत सुंदर नवयुवक थे। दोनों में आपस में बड़ा प्यार था। दोनों का हमेशा साथ रहता था। दोनों का भरा था प्रेम। कुल्लू ये बहुत प्रसन्नता और कुतूहल का विषय था। दोनों भाई प्रायः साथ साथ घूमने जाया करते थे। एक बार उद्यान में घूमते हुए बसंत की नजर एक सुंदरी पर पड़ी। वो अपने होशो हवास खो बैठा। क्या देख रहे हो भैया? संत ने अपने बड़े भाई से पूछा। कुछ नहीं, पर अब संत की भी निगाहें उस पर पड़ गई। कौन है ये परम सुंदरी? दरवाजा बोला। सुनो लड़की। दोनों ही भाई उस पर मोहित हो गए। सुंदरी के हाव भावों से दोनों को ही लगा कि वो उन पर मोहित है। वो चली गई। दोनों इधर उधर चक्कर काट कर ये पता करने की कोशिश किया कि वो सुंदरी कौन थी। कुछ देर बाद एक अधेड़ महिला दिखी। उन्होंने उसे सुंदरी के बारे में पूछा। वो महिला उन दोनों को आश्चर्य समझकर मुस्कुराते हुए बोली, कल उद्यान में इसी समय आना, यहीं पर मिलेगी। सुंदरी से दोनों भाई मिलना चाहते थे, लेकिन बसंत ने अपने बड़े होने का फायदा उठाया। उसने छोटे भाई को विवश कर दिया। संत मन में सोच कर रह गया, सुना लड़की, इस प्रकार एक सुंदर युवती के कारण दोनों भाइयों में मनमुटाव हो गया। एक दीवार खड़ी हो गई। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष जन्म लेने लगा। उधर बसंत उधि उद्यान की ओर बढ़ गया। सुंदरी उपस्थिति थी। बसंत उसके पास आकर खड़ा हो गया। बड़े प्यार से पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? मैं माया हूँ। हाँ माया, हाँ माया, मेरा नाम माया है। गजब मुस्कान के साथ बोली बसंत। बोले, तुम्हारा परिचय पाकर मैं प्रसन्न हुआ। क्या तुमका प्रणय मुझे स्वीकार है? वो प्रणय वो खिलखिला के हंस पड़े। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? बसंत बोला, हाँ। स्त्री बोली, पर मेरा ये रूप बनावटी है, देखो। और परम सुंदरी एक साधारण रूप रंग की युवती बन गई। साधारण रूप के साथ सुंदरी बोली, एक विशेष लेप लगाने के कारण मैं परम सुंदरी हो जाया करती हूँ। ये लेप एक ऋषि ने मुझे दिया था। जब तक कोई मुझे स्पर्श ना करेगा मेरा रूप बना रहेगा, पर स्पर्श करते ही मेरा वास्तविक रूप सामने आ जाएगा। तब क्या मेरे सामने भ्रमण कर सकोगे? उसका बदला रूप देखकर बसंत का मन टूट गया। उसका सारा स्नेह और प्यार हवा हो गया। वो चुपचाप वापस लौट आया। संत बड़ी बेकरारी से उसका इंतजार कर रहा था। बसंत को एकदम निराशा में देखकर वो दौड़ा हुआ पास आया। क्या हो गया है भैया? बसंत ने एक ठंडी सांस ली और बोला, कल तुम हो आना। संत का मन उत्साह से भर गया। उसे विश्वास हो गया कि सुंदरी ने बसंत को जवाब दे दिया है। वो रात भर करवटें बदलते रहा। सवेरा हुआ। ठीक समय पर वो उसी बगीचे में आया। परम सुंदरी वहां पर उपस्थिति थी। संत उसके पास गया और बोला, तुम कौन हो सुंदरी? सुंदरी बोली, मेरा नाम माया है। संत ने भी उसे परिचय अपना दिया और बोला, क्या तुम्हें मेरा प्रणय स्वीकार है? सुंदरी बोली, हाँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? संत बोले, अवश्य। सुंदरी बोली, उससे पहले मुझे एक बार अच्छे से देख लो। क्या आज उसी के जैसे बसंत के सामने रूप हुआ था वैसे ही रूप हो गया। लेप के कारण मैं परम सुंदरी हूँ, पर स्पर्श करते ही मेरा वास्तविक रूप एक सामने आ जाता है। संत मुस्कुरा उठा, तो क्या हुआ? मुझे तो प्यार हो गया है। रूपवान नहीं हो तो गुणवान होगी। संत की बात सुन सुंदरी बोली, मुझे सब आता है। पति को परम संतुष्ट रखने के उपायों के साथ साथ मैं कुशलतम गृहिणी भी हूँ। मैं तुमसे विवाह करूंगा। संत ने अपना विचार नहीं बदला। वो युवती तब संत को अपने घर ले गई और अपने माता पिता से संत को परिचय बताया। सुंदरी के माता पिता भी मान गए। संत प्रसन्न होकर वापस आया। उसने बसंत से कहा, मैं उससे विवाह कर रहा हूँ। बसंत को बहुत आश्चर्य हुआ। पूछा, सब समझ लिया है ना? संत बोला, हाँ। वो साधारण औरत है, लेप लगाकर रूपवती बन जाती है, मालूम है। संत को बहुत आश्चर्य हुआ। आगे दरवाजा बोले, सुनो लड़कू। संत विवाह कर उस रूपवती को घर ले आया।
उसके माता पिता बड़े ही प्रसन्न हुए, पर बसंत का मन फीका पड़ गया। रात को रमन के लिए जब संत ने रूपवती को छुआ तो उसका सुंदर रूप ज्यों का त्यों बना रहा। उसका अस्थायी रूप देखकर संत हैरानी से बोले, तो क्या तुम बदलती नहीं हो? रूपवती बोली, नहीं, मेरा वास्तविक रूप यही है। मैं तो परीक्षा के लिए ऐसा करती थी, देखना था कौन शरीर से और कौन गुणों से प्यार करता है। ये जानकर संत परम प्रसन्न हो गया। जब ये बात बसंत को मालूम हुआ तो बसंत के कलेजे पर सांप लौटने लगा। वो व्याकुल हो गया और अपनी मूर्खता पर पश्चात करने लगा। आगे दरवाजा बोला, सुना लड़की, कैसे एक सुंदरी ने दोनों भाइयों को दुश्मन बना दिया। पर फिर एक दिन ये हुआ जिसे सारी मर्यादाएं टूट गई। काम के वशीभूत बसंत ने अपने छोटे भाई के पत्नी को बलपूर्वक पकड़ लिया। रूपवती शोर करने लगी। शोर सुनकर संत भी भागा भागा वहां आया। उसने जब अपने बड़े भाई की हरकत देखी तो उसके क्रोध का परवाह ना रहा। उसने तुरंत तलवार निकालकर बसंत का सिर काट डाला। हाहाकार मच गया। सब संत को धिक्कारने लगा। बड़े भाई का सिर काट डाला। लोग आश्चर्यचकित थे। दोनों भाइयों में कितना प्यार था। राजा को खबर लगा। संत को सिपाही पकड़कर ले गए। राजा ने सब हाल सुना और अपना निर्णय सुना दिया। इतनी कहानी कहकर दरवाजा उससे बोला, अगर तुम राजा के स्थान पर होती तो तुम्हारा क्या निर्णय होता? दरवाजे की बात सुन कुछ क्षण के लिए विभीषणा कुछ ना बोली। जब दरवाजे ने सवाल दोहराया तो विभीषणा बोली, भारी सुंदरी अस्थाई होता है, जो सदा बना नहीं रह सकता है। व्यक्ति के गुण ही है जो अस्थाई सुंदर और साथ साथ एक सुखी दाम्पत्य जीवन का आधार भी है। बसंत वासना में बहकर अपने मर्यादा भूल गया। एहता के साथ जबरदस्ती करने पर पुरुष को यह पूर्णतः अधिकार है कि वो सामने वाले को माफ करे या उसे फिर सजा करे। अंततः अगर मैं उस राजा के स्थान पर होती तो मैं संत को निर्दोष करार देती। विभीषणा का जवाब सुन भयानक हंसी हंसा। दरवाजा बोला, तुम्हारा कथन और फैसला दोनों ही उचित है लड़की। इतना कहकर द्वितीय दरवाजा विभीषणा के रास्ते से हट गया। अब विभीषणा और उस तोते यानी उस दैत्य त्रिलोकियासुर के अंत के बीच 5 दरवाजे का फासला बचा था। दूसरा दरवाजा पार कर कर तीसरा दरवाजा के पास पहुंच जाती है और उसके सामने भी वही बात दोहराती है। बताओ जादुई दरवाजे, क्या है तेरी गुत्थी? कोई सवाल जवाब या अन्य कुछ? विवेचना की बात पर तीसरा दरवाजा बोले, तुम बहुत जल्दी में लग रही हो लड़की। अच्छा बताओ फिर, दोषी कौन? ये सुन विवेचना थोड़ी चौंकती ही बोली, मैं कुछ समझी नहीं, दोषी कौन? तिरछी दरवाजा बोला, ओ ये प्रश्न तो अंत में मुझे करना था, भूल से ही पहले ही पूछ बैठे। चलो कोई बात नहीं, तुम एक कहानी सुनो और बताना दोषी कौन। प्राचीन काल में छेदी देश में एक ब्राह्मण रहता था। वो हिष्ट पुष्ट था पर शरीर से बदसूरत था। रंग काला और चेहरा भद्दा था, जिस कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। वो काला ब्राह्मण यानी कि वासना से पीड़ित हो रहा था, पर कोई भी स्त्री उसे घास तक न डालती। इस कारण वो ब्राह्मण बहुत दुखी था। अपने ब्राह्मण कर्म कांड में बिल्कुल मन नहीं लगता। वो प्रायः ताक झांक में लगा रहता है और हमेशा किसी स्त्री को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहता। हे लड़की, जब मनुष्य काम पीड़ित हो जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाया करती है। धर्मदत्त नामक इस ब्राह्मण की यही दशा थी। वो पथ भ्रष्ट होता जा रहा था, फिर भी ब्राह्मण होने के कारण कर्म कांड का उसे काम मिलता ही रहता था। अतः उसे एक विवाह संपन्न करने का कार्य मिला। धर्मदत्त ने विधि पूर्व विवाह करवाया और जब कन्या और माला लेकर आए तो वो देखता ही रह गया। कन्या अत्यंत रूपवती थी। ब्राह्मण धर्मदत्त ने उस पर मोहित हो गया। विवाह संपन्न कराने के बाद उसने वर से कहा, कन्या में मंगल का दोष है, अतः तत्काल विदाई ना करना ही शास्त्र की दृष्टि से ठीक रहेगा। वर पक्ष मान गया। फिर उसने मंगल दोष समाप्त करने के लिए नाटकीय ढंग से विधि विधान करते हुए कहा कि कन्या उसके साथ यज्ञ विधि पर अकेली रहेगी। सारी रात पूजा पाठ के उपरांत ही वो शुद्ध हो पाएगी। आगे दरवाजा बोले, सुनो लड़की, ब्राह्मण पर विश्वास कर मंगल दोष निवारण हेतु उसके माता पिता ने अपनी बेटी रात्रि में उस काले ब्राह्मण को सौंप दिया। काम पीड़ित उस ब्राह्मण ने पूजा के बहाने उस युवती के साथ अपनी मनमानी किया। अबोध कन्या उस ब्राह्मण को कुछ ना बोली। सारी रात वो ब्राह्मण उसके साथ भोग विलास में डूबा रहा।
प्रातः काल विधिवत तरीके से लड़की के घर वालों ने बेटी की विदाई कर दी। कुछ काल के उपरांत उस गर्भ से उस काले ब्राह्मण की पुत्र ने जन्म लिया। बिल्कुल वैसा ही रूप रंग, काला कलूटा। इस पर उसका पति अचरज करते हुए बोला, ये संतान कैसे हो गई? तब उसकी पत्नी ने उसके सब बता दिया। सारी बातें जानकर गुस्साए पति ने उसे घर से निकाल दिया। वो अपने फरियाद लेकर राजा के पास गई। इतनी कथा सुनाकर तीसरा दरवाजा भी विभीषणा से बोला, बताओ लड़की, उस राजा के कैसे न्याय करना चाहिए था? उस युवती ने शोर क्यों नहीं किया? बाद में पति के पूछने पर सब क्यों बताया? पति ने निकाल दिया। दंग के भागी अब कौन बना? ओ वही प्रश्न मैं फिर से दोहराता हूँ, बताओ लड़की, वही दोषी कौन है? कुछ देर आत्मचिंतन करने के बाद विभीषणा बोली, सुनो दरवाजे, अगर इस प्रकार की घटना मेरे सामने आती तो मैं कैसा न्याय करती और आखिर दोषी किसे ठहराती? यही जानना चाहते हो ना? हाँ। लड़की, दरवाजा बोले, तो सुनो फिर। पहले तो युवती नहीं बोली, ना उसने विरोध किया, ना ही शोर किया। संतान जन्म के उपरांत पति को सब बतलाया। हाँ, ऐसा ही है। दरवाजा बोले, तो सुनो दरवाजे, मेरे नजरिए से युवती का जरा सा भी दोष नहीं है। निसंदेह वो अत्यंत अबोध बाला रही होगी। पापी ब्राह्मण ने जो किया उसे उसे अनजाने में पूजा पाठ का ही एक अंश माना। इस कारण किसी के आगे इसकी चर्चा ना की। इतना कहते हुए विभीषणा शांत हो गई। दंत का भागी कौन हुआ ये लड़की? शांति को भंग करते हुए दरवाजा बोले। दरवाजे की बात सुन अत्यंत गहरी आवाज में विभीषणा बोली, इसके लिए धर्मदत्त ब्राह्मण ही दोषी नहीं है। इस विभीषणा के बाद सुन दरवाजा बोले, क्या? विभीषणा बोली, हाँ, इसके लिए उस दुष्ट ब्राह्मण से कहीं अधिक दोषी उस लड़की के माता पिता। इस प्रकार मूर्खापूर्ण बात लड़की में मंगल दोष है पर विश्वास कर अभोग लड़की को ब्राह्मण के पास अकेला क्यों छोड़ी? ऐसे माता पिता ही भाग के पापी है, अतः यह दंड उनको ही मिलना चाहिए। अपराधी वो होता है जिसके व्यवहार से अपराध जन्म लेता है। अंततः तुम्हारे सवाल का जवाब दोषी है लड़की के माता पिता। ये जवाब देने के बाद दरवाजे कुछ प्रतिक्रिया देता उससे पहले ही विभीषणा बोल पड़ी, सुनो दरवाजे, मेरा न्याय उचित है या अनुचित है तुम्हारे वो बताने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी इस दिलचस्प कहानी में आगे क्या हुआ था। जब वो स्त्री राजा के पास अपनी शिकायत लेकर गई तो दरवाजा बोला, जब वो स्त्री राजा के पास गई और राजा ने सारा मामला सुना तो उसने उस ब्राह्मण को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई और स्त्री के पति से उसे फिर के अपनाने के लिए कहा। पर जब नहीं माना तो राजा ने उस स्त्री को अपने पतरानी के मुख्य सेविका के रूप में राजमहल में रख लिया। कुछ देर चुप्पी के बाद आगे दरवाजे बोले, क्योंकि तुम्हारा तर्क मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। जहाँ से गुनाह से शुरुआत होती है वहीं असली दोषी होता है। तो मुबारक हो लड़की, तूने मुझे पूरी तरह संतुष्ट कर दिया हो। ये कहने के साथ ही तीसरा दरवाजा खुल जाता है। विभीषणा बड़े ही सुकून के साथ उसे पार करती हुई चौथे दरवाजे के पास जा पहुंची। तीन दरवाजे को पार कर लेने के कारण उसका आत्मविश्वास अपने चरम पर था। चौथे दरवाजे ने भी सवाल करने से पहले विभीषणा को एक कहानी सुनानी प्रारंभ किया। आगे के वीडियो आपके पास मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। जब तक कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसा लगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसे ऐसे कहानियाँ हर दिन मैं दोस्तों डालते रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।